क्यों तू मुहासे जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा नंदन कानन के निशा। क्या वो जल्दी ठीक हो जाएगी भैया? होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। पता नहीं निशादी अकेले ये सब कैसे मैनेज कर रही है। ये तो सोचने वाली बात है। मैं भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पूरे घर में मातम छा गया है। और आपके भाई साहब वो भी तो चले गए होगा। ये खबर सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि अमाया दी अब चलने फिरने लगी। हाँ, वो कुछ ही दिनों में घर भी आ जाएगी। तुम अमाया दी को देखने हॉस्पिटल नहीं जाते हो क्या? जाता हूँ ना, कॉलेज से वापस आने के बाद। और हमेशा उसे एक बार देख के ही आता हूँ। और विवेक भैया भी है ना, वो अमाया का बहुत केयर ले रहा है। विवेक हाँ, अमाया का दोस्त है। बॉयफ्रेंड है क्या? पता नहीं, मैं उनसे हॉस्पिटल में ही पहली बार मिला हूँ। इतना केयर ले रहा है तो बॉयफ्रेंड ही होगा। हो सकता है। ये भी अच्छी खबर है। अब अमाया दी के लिए लड़का ढूंढने की टेंशन खत्म हो गया। मतलब? देखो, निशा दी की तो शादी फिक्स है। उसके बाद अमाया दी की सांस है। निशा दी के बाद तो अमाया दी की ही नंबर है ना। वैसे निशा दी ने शादी के बारे में क्या सोची है? अब 1 साल तक तो हमें रुकना पड़ेगा। देवता के गुजरने के 1 साल नहीं होने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बात तो है। 1 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ। तुम्हारे होने वाले जीजाजी को भी 1 साल तक रुकना पड़ेगा। वो रुकेंगे ना? क्यों नहीं रुकेंगे, बहुत प्यार करते हैं वो दी से। हाँ, सुनो ना, आज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो आज पिज्जा खाते हैं। आज नहीं, फिर कभी। क्यों? तुम्हें तो पिज्जा खाना पसंद है ना? लेकिन स्तुति, आज मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे, मेरे रहते हुए तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो। लेकिन स्तुति। अरे बाबा, चलो ना। अमाया को आप घर ले जा सकते हैं। वो फिजिकली फिट है अभी, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से मेमोरी लॉस्ट हुआ है। घबराने वाली बात नहीं है। घर पर प्रॉपर केयर लेने से मेमोरी वापस आ जाएगी। यूं ही हॉस्पिटल में रहने से बिल बढ़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम।
हाय प्रयास। तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। एक दिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा तो क्या हुआ? आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। ब्लेम करने से पहले अगर एक बार पूछ ही लेते कि देर क्यों हुई, मेरा कुछ प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना। कुछ हुआ है क्या? पहले ब्लेम करते हो और अब पूछ रहे हो। एक्चुअली वेट करते करते मैं बोर हो गया हूँ, सो ये देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया, खाकर तो देखो। बहुत टेस्टी बना है। पता है, आज पहली बार बनाई हूँ। पहली बार में ही इतना टेस्टी बना है? प्यार से बनाई हूँ ना, इसलिए। ये तुम घर ले जाना और सबको खिलाना। घर वाले पूछेंगे ये कहाँ से मिला तो मैं क्या बताऊंगा? तुमने अब तक घर में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं बताया। अब मुझे डर लगता है। और घर वाले क्या सोचेंगे? खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक काबिल नहीं बना हूं और चला है प्यार करने। लेकिन तुम्हें उनको बता देना चाहिए। बताऊंगा, सही समय आने पर जरूर बताऊंगा। एक बार निशा दी की शादी तो हो जाने दो। उन्होंने शादी के बारे में कुछ बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शादी का इंटरेस्ट उनमें कम हो गया है, घर को संभालने में जो लगी हुई है। शायद उन्होंने शादी करने का इरादा छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कभी कभी मुझे बहुत टेंशन होता है। उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अब तो लोग पूछने भी लगे हैं। तुम्हारे माँ कुछ नहीं कहती है क्या इस बारे में? माँ ही तो थी जिन्हें निशादी की शादी की जल्दबाजी सबसे ज्यादा थी। कहती तो होगी शायद, लेकिन मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। सच में निशा दी को शादी को लेकर सीरियस होना चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उन्हें खुद पूछ लूं, लेकिन डर भी लगता है। दी भी तो हर्ट होगी ना। उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि हम उन्हें शादी करके घर से विदा करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तुम छोटे हो ना, बड़े होते तो पूछ सकते थे। अब छोड़ो इन बातों को, चलो ब्रह्मपुत्र के किनारे घूमने चलते हैं। वो तो बहुत दूर है। अरे आधे घंटे का ही तो रास्ता है, चलो ना। ओके चलो। क्या हुआ भाई? अकेले अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। जब से स्कूल से आए हो कुछ बोल नहीं रहे हो। किसी ने कुछ कहा क्या? स्कूल गेम्स का क्या हुआ? भैया एक बात बताओ, ड्यूटा ने जो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए किया, क्या वो गलत था? नहीं तो क्यों? वो जो हमारे नए हेडमास्टर है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे इंटर स्कूल गेम्स होने जा रहा है। हमारे सारे स्टूडेंट्स भी तैयार है। इस बार इंटर स्कूल गेम्स टूर्नामेंट तिनसुकिया में होने जा रहा है और हमारे सारे प्लेयर्स रेडी भी है, पर सर कह रहे हैं कि उनके पास फंड ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं वो। सरकार की तरफ से काफी फंड आते हैं और तुम लोग जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते? उन्होंने हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो कैसे निकालेंगे? तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूंगा और देखता हूँ वो क्या सोचते हैं। ठीक है, बात कर लो। अगर कुछ सोल्यूशन ना निकले तो निशादी से मदद मांग लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर द सोल्यूशन। देवता ने हमेशा निस्वार्थ होकर उस स्कूल के लिए काम किया था। आज के जमाने में इतने अच्छे इंसान कहाँ होते? देवता के आदर्शों को हमेशा मान के चलना। ठीक है भैया।
ये ले, इससे हो जाएगा ना? हाँ माँ, हो जाएगा। बेटा, तू एक बार फिर से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। माँ, हाँ बेटा, अरे तुम यही हो? सुनो ना, वो अमाया की कौन सी दवा लेनी है, दिखाओ ना जरा। ठीक है मैं देखती हूँ। और तू कॉलेज नहीं गया? फाइल लेके कहाँ जा रहा है? हाँ, आज मेरा एक इंटरव्यू है दी। इंटरव्यू? हाँ, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसका आज इंटरव्यू कॉल है। तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि तेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दी, सच बोल रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वो मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लेगा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? आप अकेले कितना करोगी दी? मुझे लगा मैं जॉब करूंगा तो आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। देख प्रयास, पहले ना तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, ये सब साइड में रख और कॉलेज जा। और खबरदार आगे कभी ऐसी बात सोची भी तो। मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता हूँ। प्रयास। निशा, इतना चिल्ला क्यों रही है प्रयास पर? पता है पूरा पड़ोसी ने सुन लिया होगा। देख प्रयास, तू अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। फैमिली के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुझे किसी भी चीज की कमी है तो मुझे बता, मैं हूं ना। सॉरी दी, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता था। हेल्प? तुझे किसी ने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए? डिग्री तेरी कंप्लीट हुई नहीं और निकल पड़े जॉब ढूंढने। निशा, प्रयास ठीक ही तो कह रहा है। उसको जॉब करने दो। एक ही कमाई नहीं, 2 की कमाई से अमाया के हॉस्पिटल का पूरा खर्चा निकल जाएगा। चाची, ये मेरी और प्रयास के बीच की बात है। हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे। देख प्रयास, मुझे गलत मत समझना। तुझे याद है देवता ने क्या कहा था? तूने देवता को प्रॉमिस किया था कि तू मन लगा के पढ़ाई करेगा और फर्स्ट क्लास लाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। तो फिर आप ये सब क्यों? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे कॉलेज का टाइम हो गया है। ठीक है दी, मैं चलता हूँ। अच्छा बताओ तो, कॉलेज नहीं जाकर तुमने मुझको मिलने यहाँ क्यों बुलाया? ऐसे ही तुमसे बात करना चाहता था। क्या हुआ? तुम्हारा मन खराब है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो हुआ है। मेरा आज एक जॉब इंटरव्यू था, लेकिन निशा दी ने जाने से मना कर दिया। क्यों? दी चाहती है कि मैं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं। तो वो ठीक ही कह रही है। तुम भी तो दी जैसी ही बात करने लगी हो। तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। कैसी जरूरत है? मैं क्या हमेशा तुम्हें ऐसे ही मिलने आऊंगा? मुझे एक बाइक खरीदना है ताकि मैं तुम्हें घुमा सकूं। अच्छा, ये बात है। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक है, सिर्फ मैं ही हूं जो बस और रिक्शों में घूमता रहता हूं। मुझे शर्म आती है। तुम्हारे देवता का वो अच्छा नहीं होता तो तुम्हें ये सब फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम करोगे भी क्या? नसीब में जो लिखा है। हाँ, देवता जिंदा होते तो अब तक मैं बाइक लेके घूम रहा होता। मैं हूं ना, माँ देवता की इकलौती संतान हूँ।
और माँ और देवता दोनों अच्छे ही कमाते हैं। उनका सारा पैसा तो मेरे लिए ही है ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपने माँ देवता को कहकर तुम्हारे लिए एक बाइक खरीद लूंगी। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। कैसे गलत होगा? अपने प्यार का हेल्प करना कोई गलत बात है क्या? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्तुति। तो मैं अगर अपने प्यार के कुछ मदद करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, नहीं तो तुम मना नहीं करते। ठीक है, लेकिन बाइक के बारे में भूल जाओ। वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे। अच्छा ठीक है, तुम आप अपसेट मत हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो। किससे पूछकर ये सब किया? क्या? ये सब्जी, रसोई के सामान, क्या है ये सब? अच्छा वो, हम लोग रह भी तो रहे हैं ना यहाँ। अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दानवीर, तुम्हें पता है दान करते करते राजा हरिश्चंद्र का क्या हुआ था? संदाल बन गए थे। और दाता कर्ण, उसने तो अपने बेटे को ही दान कर दिया। लेकिन तुम तो उन दोनों में से कोई भी नहीं। ना ही मैं राजा हूँ और ना दान देने के लिए हमारे पास कोई बच्चा है। चुप, अ- एकदम चुप। मुंह बंद रखो अपना, ज्यादा इमोशनल मत हो। एक तो इस घर में हर रोज मेरी बेइज्जती होती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा, एक तो वो तुम्हारी वो बदमाशी भाभी मुझे सुना रही थी, इस घर की जिम्मेदारी निशा उठा रही है। ठीक ही तो कह रही थी भाभी। भैया के जाने के बाद निशा ही तो संभाल रही है सब कुछ। अच्छा, तुम जो घर के लिए दाल चावल ये सब लाई, इसका क्या? पर पूर्णिमा, आज पहली बार लाया हूं। इतने दिनों से तो हम लोग उन्हीं का खा रहे थे ना। अच्छा ठीक है, चलो इस बार लाया तो लाया, लेकिन अगली बार ऐसा किया ना तो खबरदार। हाँ। अच्छा ठीक है, अब निकालो। हाँ, क्या? बेवकूफ पैसा। ओह अच्छा, वो तो मैंने कब का निकाल के रखा है। रुको अभी लाता हूँ। हाँ, हाँ? और सुनो, हाँ? अब जल्दी से अपने लिए घर ढूंढो। बहुत रह लिया यहाँ पे, अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। रोज रोज उनकी ताने सुन के ना मैं थक गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, अमाया ठीक हो गई। बस भगवान की दया है, अभी तो वो खुद चलने फिरने भी लगी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसके याददाश्त वापस आने के लिए और टाइम लगेगा। लेकिन मेरे घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। वो भी हो जाएगा, देखना उसकी याददाश्त खुद वापस आ जाएगी। और माँ जी कैसी है? माँ अच्छी है। अच्छा एक और बात, मैं यूएस जा रहा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है।
लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें तो हमारी घर की हालत पता ही है। लेकिन मैं कल जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, हम शादी के बाद जाएंगे, अभी नहीं। दोनों का झगड़ा मुझे सुलझाना पड़ रहा है। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा यार, बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, चलना कहीं चलते हैं। तुझे याद है तो हमेशा इसी खिड़की से चांद को देखकर हंसती थी, बातें करती थी, गुनगुनाती थी। अब तो भैया की देहांत का 1 साल भी हो गया है। पता नहीं, सौरभ भैया तो आए थे, दोनों ने क्या डिसीजन लिया मुझे पता नहीं चला। अब गुस्सा खत्म हो गया तो बात करे। अब बात करने की क्या फायदा, निशा दी थोड़ी ना देंगे जॉब करने। दी तो ठीक ही बोल रही है, तुम्हें उनकी बात सुनना चाहिए। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है